ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। कृष्ण भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन मुख्य है हमारे भाव। जिस भाव से हम उन्हें पुकारते हैं वह उसी भाव से हमें उत्तर देते हैं। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को सबसे शीघ्र और सरल रूप से माधुर्य भाव और सख्य भाव से ही पाया जा सकता है। माधुर्य भाव अर्थात श्याम सुंदर तुम मेरे प्रियतम हो, मैं राधा की तरह तुम्हारी प्रिया हूँ। सख्य भाव का अर्थ है कन्हैया आप मेरे सखा हो, मेरे सबसे प्यारे मित्र हो। अर्थात कि हम जिस भाव से प्रभु को पुकारें और उनकी सेवा करें उस भाव से ही वो हमें अपनाते हैं। कृष्ण भगवान की कृपा पाने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। आज हम यहाँ आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत कथा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंद्र एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही हमें करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर कर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधर्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवश्री नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मा लोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी, जो कि इंद्रा एकादशी है, मेरे निमित्त व्रत करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत होकर पुण्य दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर
इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। टकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जिसके करने से हमारे पितरजनों को मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।